नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 5 मार्च 2026 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में राजस्थान सरकार से यह बात बताने को कहा कि उसने रिजर्व कैटेगरी के तहत ग्रुप डी सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए कट ऑफ मार्क्स 0 क्यों तय किए हैं। कोर्ट ने यह सवाल विनोद कुमार बेटे प्यारेलाल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में सुनवाई के दौरान पूछी है। इस हालात का चौंकाने वाला बताते हुए जस्टिस आनंद शर्मा ने कहा कि इस मामले पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि सरकारी नौकरी में बेसिक स्टैंडर्ड्स बनाए रखने को लेकर चिंता पैदा करती है। कोर्ट ने कहा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के तौर पर राज्य से उम्मीद की जाती है कि वे रिजर्व कैटेगरी के लिए भी भर्ती में मिनिमम स्टैंडर्ड पक्का करे। राजस्थान में दशकों पुराने नौकरशाही की रेड टेप को खत्म करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य में 33 किलोवाट तक के बिजली इंस्टॉलेशन वाले उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरों द्वारा अनिवार्य निरीक्षण की छूट दी जाएगी। इस फैसले से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को राहत मिलेगी। नए नियमों के तहत अब सरकारी भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था लागू की गई है। इसके माध्यम से उद्यमी अब खुद प्रमाणित कर सकेंगे कि उनके बिजली उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा के गुरुवार के सत्र में सरकारी भवनों के शिलापट्टों पर नाम लिखने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था कर दी है कि सरकारी भवनों के लोकार्पण या उद्घाटन के शिलापट पर केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के ही नाम लिखे जाएंगे, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से हो। शिलापट्टों के नाम को लेकर उठे विवाद और हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि कई जगह शिलापट्टों पर ऐसे लोगों के नाम भी लिखे गए हैं जो निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। उन्होंने व्यवस्था देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी सरकारी भवन के उद्घाटन या लोकार्पण के शिलालेख पर केवल वही नाम लिखा जाएगा जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, चाहे वे विधायक, सांसद, जिला प्रमुख, प्रधान या सरपंच ही क्यों न हो। कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 19 मार्च तक संचालित की जाएगी, जबकि परीक्षा परिणाम 25 मार्च को घोषित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार कक्षा 9वीं की परीक्षा का पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी विषय का होगा। विभाग ने बताया कि होली पर्व को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को पहले ही अवकाश दिया गया था, ताकि वे त्योहार मनाने के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर सकें। शिक्षकों का कहना है कि इस बार विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर उत्साह के साथ हल्का दबाव भी देखा जा रहा है। हालांकि नियमित अभ्यास और बेहतर समय प्रबंधन से अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा रही है। राजस्थान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले 2 माह में प्रवर्तन शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 37 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया है। इस जमीन की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 233 करोड़ रुपए आंकी गई है। जेडीए की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनियों को काटने वाले और अतिक्रमण करने वाले तत्वों में हड़कंप मच गया है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अतिक्रमण की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विज्ञान और अध्यात्म का एक ऐसा मेला देखने को मिल रहा है जो आने वाले कई वर्षों तक दुनिया को अचंभित करेगा। सीबीआरआई रुड़की के वैज्ञानिक ने एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक तैयार की है जिससे अब हर साल रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक साक्षात सूर्य देव करेंगे। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने इस चमत्कारिक व्यवस्था को स्थायी रूप देने के लिए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के साथ अगले 10 वर्षों के लिए एक आधिकारिक अनुबंध करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि अगले 1 दशक तक सूर्य तिलक की पूरी तकनीकी देखरेख और संचालन की जिम्मेदारी सीबीआरआई की होगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की दीवार पर अब टीचर्स की फोटो समेत पूरी जानकारी लिखी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने राज्य के सभी मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसमें टीचर कौन सी क्लास में क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है ये भी लिखा जाएगा। इन्फॉर्मेशन नहीं लिखने पर स्कूल की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। सरकारी स्कूल में पोस्टेड शिक्षक और कर्मचारियों का विवरण हमारे शिक्षक कार्मी के टैग के साथ लिखा जाएगा। इसमें स्कूल का नाम, टीचर कर्मचारी का फोटो, नाम, एम्प्लॉय आईडी, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, पद और विषय सहित अन्य शैक्षणिक जानकारी भी लिखी होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मिजोरम में सीमा पार एंट्री ड्रग्स ऑपरेशन के तहत 31 करोड़ की ड्रग्स जब्त की है। ऑपरेशन में एक म्यांमार नागरिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार मिजोरम के एंटी ड्रग्स विभाग के साथ मिलकर की गई है। कार्रवाई में पिछले कुछ दिनों में 36 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन, एक सिंथेटिक ड्रग और 905 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। यह ड्रग 3 अलग अलग स्थानों पर पकड़ी गई है।
नागौर के कुचेरा में मुख्य बस स्टैंड पर मधुमक्खियों ने फिर हमला कर दिया। इस घटना में कई राहगीर और यात्री घायल हो गए। यह हमला तब हुआ जब प्रशासन ने पूर्व चेतावनियों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। बस स्टैंड पर मधुमक्खियों का प्रकोप लगातार बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी अनदेखी के कारण बुधवार को यात्रियों और दुकानदारों को दोबारा परेशानी का सामना करना पड़ा है। बस स्टैंड परिसर और पास के जलदायु विभाग कार्यालय के आसपास पेड़ों और पानी की टंकियों पर दर्जनों बड़े मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं। करौली के जहानगर मोरडा ग्राम पंचायत के गांव डुगापुरा गांव में पूर्व सरपंच नारायण गुर्जर के घर के भीतर अचानक कई सांप निकलने से हड़कंप मच गया। रसोई और स्टोर रूम के कोनों में सांपों को रेंगते देख परिवार के सदस्य दहशत में आ गए। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए। सरप मित्र नीरज प्रजापत ने बताया कि इस दौरान 9 सांप निकले हैं। दीवारों की दरारों, लकड़ियों के ढेर और पुराने सामान के पीछे छिपे सांपों को एक एक कर सुरक्षित से पकड़ा गया है। दौसा जिला के महवा क्षेत्र के कुतकपुर गांव में चारागाह भूमि पर 220 केवी जीएसएस बनाने के विरोध में ग्रामीण पिछले 168 दिनों में धरने पर बैठे हैं। आज गुरुवार को ग्रामीण गोवंश और भेड़ बकरियों के साथ एसडीएम कार्यालय की ओर पैदल कूच के लिए निकल पड़े। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष महवा कस्बे की ओर बढ़ते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीण एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, जहां अंदर घुसने के प्रयास में पुलिस से धक्का मुक्की हुई। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की आज सानिया चंडोक के साथ मुंबई में शादी हुई। शादी समारोह में अमिताभ बच्चन पत्नी जया बच्चन के साथ पहुंचे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी पत्नी साक्षी के साथ आए। वहीं पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले के साथ क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना, हरभजन सिंह भी मौजूद रहे। शादी के फंक्शन 3 मार्च से चल रहे हैं। अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की प्री वेडिंग फंक्शन 27 फरवरी को गुजरात के जामनगर में अंबानी परिवार के घर पर हुए थे। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सुंदर विलास स्थित सोने मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। 3 चोरों ने घर में घुसकर सोने चांदी के जेवर और 5 लाख की नकदी चोरी करके फरार हो गए। पीड़ित परिवार तेज यात्रा पर गया हुआ था। इसी बीच चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। घर में वारदात कर 3 चोरों को भागते हुए पड़ोसी ने देखा था। इसके बाद पड़ोसी ने पीड़ित मकान मालिक की घटना को सूचना दी। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर लिया। उनके साथ बीजेपी के उम्मीदवार नितिन नवीन ने भी नामांकन पत्र भरा। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन को लेकर कहा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन बेदाग रहा है और मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल हमेशा याद रखा जाएगा। हिंद महासागर में श्रीलंका के तट पर महज 40 नॉटिकल मील दूर अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी युद्धपोत को डुबोए जाने की घटना ने भारत की रणनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना को भारत की विदेश नीति की विफलता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा खतरा करार दिया है। राहुल गांधी ने चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया एक उतार चढ़ाव वाले दौर में है। कांग्रेस ने कहा कि हमारे 40% से ज्यादा तेल आयात होर्मुज स्ट्रेट से होता है। लड़ाई अब हमारे आसपास पहुंच गई है। ईरानी जहाज हिंद महासागर में डूब गया है, फिर भी प्रधानमंत्री चुप हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।